हनुमान जी का जन्म दिवस। हनुमान जी का जन्म दिवस कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को दिवाली के एक दिन पहले मनाया जाता है। इसे नरक चतुर्दशी, काली चौदस और हनुमत जयंती, ये सभी कुछ इस चतुर्दशी को कह सकते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी, यमराज और हनुमान जी की पूजा मुख्य रूप से होती है। हनुमान जी का तो जन्मदिन ही है, ये विशेष पूजा है। हनुमान जी का जन्मदिन वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को और कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को। हनुमान जी की आराधना से शनि देव शांत होते हैं। शनि का कुप्रभाव अगर किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में है तो उसे हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। उससे सारे कष्ट निवारण हो जाते हैं। यह पूजा ज़्यादा बिहार, उत्तर प्रदेश वगैरह में मनाई जाती है। वैसे थोड़ी बहुत पूरे भारत में ही मनाई जाती है। हनुमान जी के बहुत से नाम हैं। मारुति, शंकर सुवन, हनुमान, पवन पुत्र, संकट मोचन, महावीर, कपीस, अंजनी सुत, पवन पुत्र, केसरी नंदन, बजरंग बली वगैरह। हनुमान जी अमर हैं, इसलिए उनकी उम्र की कोई सीमा नहीं है। वो त्रेता युग में जन्मे थे। त्रेता युग की अवधि 12,96,000 वर्ष है। तो हनुमान जी की भी उम्र कम से कम इतनी तो है ही है। हनुमान जी के गुरु इनकी माता ऋषि मतंग, भगवान सूर्य और भगवान शंकर, ये 4 लोग हैं उनके गुरु। इंद्र के वज्र से इंद्र ने एक बार उन्हें आहत कर दिया था, तो उनकी ठुड्डी में चोट लग गई थी। ठुड्डी को संस्कृत में हनु कहा जाता है, तो इसलिए भी उनका नाम हनुमान रख दिया गया। इस दिन हनुमान जी की पूजा फल फूल मिठाइयों से, दल बेसन का लड्डू उनको ज़्यादा पसंद है, तो भोग में उसे ज़रूर रखना चाहिए। तो सबसे पहले रोली चावल, जल, फूल मालाओं से, नए वस्त्रों से उनका श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद उन्हें भोग लगाया जाता है। भोग में कई तरह के फल, भुना हुआ चना, गुड़, दल बेसन का लड्डू, ये सब रखा जाता है। उन्हें भोग लगाने के बाद फिर आरती की जाती है। आरती कीजिए हनुमान लला की। हनुमान जी अगर प्रसन्न हो जाएं तो वो कुछ भी दे सकते हैं। ये आशीर्वाद, ये वरदान उनको माता सीता ने दिया है। इसलिए हनुमान जी की आराधना से हम लोग कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। छोटे बच्चों को हनुमान चालीसा पढ़ना ज़रूर सिखाना चाहिए हम लोगों को। उसे किसी चीज़ से डर नहीं लगेगा कभी भी।
जब भी बच्चे कभी डर जाते हैं तो कहते हैं हनुमान जी का नाम लो, हनुमान चालीसा का पाठ करो। हनुमान जी भूत प्रेत की बाधाओं को भी दूर भगाते हैं। ये काली चौदस के बारे में ये मान्यता है कि भूत प्रेत और अतृप्त आत्माएं इस दिन जागृत रहती हैं और दिवाली दशहरा वगैरह के समय में ये बच्चों पर, कमज़ोर लोगों पर अटैक करती हैं। तो हनुमान जी का नाम अगर जपना हम अपने बच्चों को सिखा दें तो उन्हें कभी डर नहीं लगेगा। पौराणिक विश्वास है कि भगवान शिव ने रावण को एक वरदान दिया था। आप सभी को ज्ञात होगा कि रावण भगवान शंकर का परम भक्त था। तो उसकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु जब भी होगी तो उसे वो मोक्ष देंगे। तो कहते हैं कि शंकर भगवान स्वयं हनुमान जी के रूप में अवतार लेकर आए और रामचंद्र जी के हेल्पर बने। हनुमान जी रामचंद्र जी को रावण की मृत्यु में उन्होंने सहायता दी, रावण को मारने में, और अंत समय में उन्होंने ही उसे मोक्ष दिया। वहाँ शंकर भगवान हनुमान जी के रूप में उपस्थित रहे। तो ये कार्य शंकर जी ने हनुमान जी के रूप में राम जी के साथ पूरा किया। तो ये हनुमान जी का जन्म दिवस है। हमें हनुमान जी की आराधना बड़े दिल से करना चाहिए, क्योंकि हर कुछ प्राप्त कर सकते हैं और सीता माता का अमोघ वरदान है उनको। तो लग जाइए हनुमान जी की आराधना में और अपने बच्चों को हनुमान जी का जाप करने को बताइए, जिससे कभी भी किसी भी स्थिति में वे डरेंगे नहीं। और हनुमान चालीसा का पाठ भी उनको बताइए। जय हो हनुमान जी की।